आज कोई कूली नहीं दिख रहा है। वो रहा तो रहा है कूली। हाँ भैया बताने सामान ले चलना है। कहाँ जाएगा? अरे बस उतनी दूर तक ले जाना है। अच्छा चलें, काहे ना ले? कितना लोगे भैया? 500 रुपया ले दो। 500? लो भैया उठा लो, हम हटे जा रहे, नहीं गिरा दोगे। चलो भैया चलो। अरे चलो भैया ले चलो इनका। चलो भैया अभी मैं ऐसा आशीष सर वाला फिजिक्स का फार्मूला लगाऊंगा वर्क का, तुम्हें मैं पैसा दूंगा। चलो हाँ भैया यहीं पर रख दो रख दो। ये लियो आगे, ये रख दिया। हाँ लाओ पैसा दो। कौन बात का पैसा? काम ही नहीं किया कसत। अरे ये देखा W = F(S) cos थीटा, ठीक है। और थीटा का है 90 डिग्री, क्योंकि आप ऐसे डिस्टेंस चलो और ये नीचे फोर्स लगा तो 90 डिग्री बना, तो cos 90 की वैल्यू होती 0। हाँ तो वर्क डन हुआ 0। ठीक है, समझ में आवा? अरे ये फार्मूला हमका समझ में नहीं आवत है। फार्मूला पढ़े चाहिए, फार्मूला नहीं पढ़ो, यही से आज आपका पैसा, तुमका पैसा ना मिले। अरे यार चलो अच्छा तुमका वीडियो दिखाई। अब चलिए हम तुम्हारे साथ वीडियो देखाए। चलो फिर आशीष सर के पास सहुए सोल्यूशन होई, समनवा ही रखे रह दे तब तक। नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 9th के वर्क पावर और एनर्जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और आज जो हम इस वीडियो में बताएंगे वो वर्क के बारे में बताएंगे कि वर्क होता क्या है, कितने टाइप का होता है, और आप अगर पहाड़ में चढ़ जाएंगे तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, किसी एंगल में अगर आप कोई काम करेंगे तो फिर वर्क डन कैसे निकालेंगे। इस तरह की कई बातें, पूरे कॉन्सेप्ट को आपको जितना भी आपके कोर्स में है उन सारी चीज़ों को आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए मज़े से पढ़ते रहिए, कॉपी किताब उठा लीजिए, पेन भी उठा लीजिए, क्योंकि लिखना भी आपको पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, पेन उठाइए, क्योंकि लिखोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे होशियार। ठीक है, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला तो दोस्तों वर्क डन होता क्या है ये हम आज आपको बताने जा रहे हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या होता है वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इन अ मूविंग बॉडी, किसी भी बॉडी के मूव, जैसे ये बॉडी है, मान लीजिए कि हमारे पास ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी यहाँ पर है, ठीक, इसको हम ऐसे ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स के डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या डिस्टेंस जो कवर कर रहा है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वही हमारा वर्क डन होता है। ठीक है, तो चलिए लिखिए, स्टार्ट करिए। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इन अ मूविंग बॉडी होता क्या है? वर्क डन in a moving body work done in a moving body क्या? work done in a moving body is equal to the product of a force exerted by a body and distance in the
डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। समझ में आ गई बात? क्या है? वर्क डन इन अ मूविंग बॉडी। कोई भी बॉडी अगर मूव कर रहा है तो वर्क डन जो कहलाएगा वो फोर्स, और फोर्स की दिशा में जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, फोर्स की दिशा में जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, यानी जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं वर्क डन, ठीक है। वर्क डन बराबर होता है, जैसे कि मान लीजिए आपको एग्जांपल के थ्रू आपको बता दें कि हमारे पास ये एक सरफेस है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हमारे पास ये एक बॉडी है, ठीक। इस बॉडी, ये हमारे पास एक बॉडी है, इस पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए यह फोर्स लगा रहे हैं। इस यह फोर्स लगाने पर क्या होता है कि यह बॉडी जो है यस डिस्टेंस कवर करती है। क्या करती है? यस डिस्टेंस कवर करके इस जगह पे पहुंच जाती है। क्या, कहाँ पर पहुंच जाती? इस जगह पे, ठीक है। ये यस डिस्टेंस है, यहाँ तक जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा यस डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा, जो हमारा W की वैल्यू होगी वो F.S होगी, ठीक है। आप लोगों की किताबों में यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट लगा होगा, इसको भी प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको भी प्रोडक्ट बोलते हैं। ये वर्क डन हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट जो हमारा यूज होता है वो वेक्टर क्वांटिटी पे यूज होता है। कहाँ पर होता है? वेक्टर क्वांटिटी पे। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। मेरे दोस्तों, इसके पहले भी हमने वीडियो बनाई हुई है और वहाँ पर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जो मोशन वाली 2 वीडियो आपकी बनाई हुई है, उसको वहाँ से वो रुक गया है अभी वीडियो। आगे फिर हम उसके चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि टर्म 2 के सिलेबस में आपके वर्क पावर एनर्जी और ग्रेविटेशन आपके सिलेबस में है। इसलिए हमने सोचा कि वर्क डन पहले करा दें, और कुछ कारणवश उस समय वीडियो को रोकना पड़ा। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए, जिससे वीडियो बहुत ही जल्द आपके सारे चैप्टर्स करा दें। नहीं भी करेंगे तब भी हम आप लोगों, अगर एक बच्चा भी इस वीडियो को देखेगा तो हम पूरा चैप्टर्स कराएंगे, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करिए, और अगर इच्छा हो तो उसको शेयर भी कर लीजिएगा उन लोगों के पास। तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो हमारा डिस्टेंस कवर किया, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, इसको वही बोलते हैं, इसको वही, उसी को फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा आता है यूनिट। क्या आता है? यूनिट क्या होती है इसकी? यूनिट लिखिए, यूनिट। तो यूनिट जो इसकी होती है, फोर्स की यूनिट हमारी होती है न्यूटन, और इसकी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, इसको डिस्टेंस बोलेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। इसकी यूनिट होती है मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर होती है, जिसे हम जूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूल, ठीक है। तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर या जूल। अब उसके बाद अगला पॉइंट जो हमारा है वो डायमेंशन होता है। डायमेंशन तो आपके कोर्स में इंटर में है। डायमेंशन नहीं, क्वांटिटी लिख दीजिए, क्वांटिटी आपके कोर्स में है कि कौन सी क्वांटिटी है। लिखिए क्वांटिटी, क्वांटिटी हमारा जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता, सॉरी स्केलर क्वांटिटी होता है। अभी तो बोले थे वेक्टर नहीं, स्केलर क्वांटिटी होता है। लिख लीजिएगा, स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, इनको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से रिवीजन करा के फिर आगे चलते हैं कि वर्क डन होता क्या है। कोई भी चीज़ हो, जैसे ये चीज़ है, इसमें धक्का लगाओ, धक्का लगाए तो ये आगे बढ़े, आगे जो बढ़ेगा, जैसे ये आगे बढ़ा तो इसमें जो फोर्स लगाए और फोर्स के डायरेक्शन में जितना इन्होंने दूरी तय की, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसी को बोलते हैं क्या? वर्क डन, ठीक है। यही हमने लिखा, वर्क डन इन अ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय अ बॉडी एंड डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। ये हमारा हो गया। इसको W से डिनोट करते हैं। W इज इक्वल टू F.S होता है। इसकी यूनिट न्यूटन मीटर होती है, जिसे हम जूल भी कह सकते हैं। क्वांटिटी इसकी स्केलर होती है। अब बात आती है, अब हम लोग आगे बात करेंगे कि यदि आप पहाड़ पे जाते हैं, यदि आप किसी दूरी पे, किसी छत पे चढ़ जाते हैं और वहाँ से कूदेंगे, तो आपका वर्क डन क्या होगा? कूदिएगा, एक बार कूद के देखिएगा, देखिए क्या होता है, ठीक है। मंजिल, तो देखिए मान लीजिए कि यहाँ ये हमारे पास ऊंचाई है, ये हमारे पास वर्क डन, हेडिंग डालिए, वर्क डन
ऑफ फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी लिखिए, हेडिंग डालिए वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, हम लोग का हेडिंग क्या है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक, अब क्या है इसमें कि हमारे पास ये जगह सरफेस है और यहाँ से नीचे आप आ जाइए, ये यहाँ पर ये एच हाइट है, क्या है, एच हाइट है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर रखा हुआ है, मान लीजिए पत्थर है या आप हैं, कोई ऑब्जेक्ट है, ये इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट, क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से नीचे आएगा। ठीक है, और जो यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो जी है। जी क्या है, जी हमारा दिख रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, तो यहाँ से ये ऑब्जेक्ट गिर रहा है और ये एच हाइट है और जी हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और इस बॉडी का जो मास है वो यम है। ठीक है, यम क्या है, यम हमारा है मास ऑफ अ बॉडी, मास ऑफ अ बॉडी। ठीक है, मास ऑफ अ बॉडी है, एच हमारा एच हमारा हाइट है, यहाँ से एच हाइट पे बॉडी रखी हुई है और जी हमारा एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है, तो वहाँ पर W इज इक्वल टू हो जाएगा mgh। इस तरह से आप वर्क डन निकाल सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए कि वर्क डन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट, ये चीज़ें होंगी। ठीक, इस तरह आप वर्क डन इसका निकाल सकते हैं जब बॉडी एच हाइट पे हो। अब हम आपको बताएंगे कि अगर किसी एंगल से, जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, क्या देखा, अभी जब कूली की बात आई थी, जो अभी वीडियो की शुरुआत में आपने देखा, तो वहाँ पर आपने देखा कि उस कूली को वो व्यक्ति पैसा दे ही नहीं रहा था। ठीक है, तो क्यों नहीं दे रहा था, ये कॉन्सेप्ट हम यहीं बताते हैं। अगर उस कूली को ये बात पता होती, वो कूली थोड़ा पढ़ा लिखा होता और हमसे फिजिक्स पढ़ा होता, तो आज वो पैसा लेके आता, कुछ एंगल से लेके जाता। ठीक है, तो चलिए उसी को समझाने जा रहे हैं, तो इसको आप नोट कर लिए होंगे, रफ करते हैं। अब हम चलते हैं वर्क डन, हेडिंग डालिए वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिक्वली, वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिक्वली। ठीक है, ऑब्लिक्वली मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों कि आप को एक फिगर हम दिखा रहे हैं। देखिए जरा, इस फिगर में हुआ क्या है कि एक हमारे पास, हम यहाँ पर अपना देख ले रहे हैं, आपको बोर्ड में लगा हुआ, यहाँ पर एक छोटा सा नंगा सा बच्चा है। ठीक है, वो जैसे कि दो तरह के लोग होते हैं, एक कुछ अमीर लोग होते हैं और कुछ गरीब लोग होते हैं। तो हम यहाँ पर गरीब लोग हैं, हम लोग मीडियम लोग हैं। हम लोगों में क्या होता है कि खिलौने लाने के बाद सोचना पड़ता है, खिलौना जब टूट जाता है तो नया खिलौना मिलने में टाइम लगता है। ठीक है, तो हम लोग उसी पुराने खिलौने में कुछ ऑपरेशन करते हैं। हम लोग शुरुआत से, जो मिडिल क्लास फैमिली लगभग होती है, वो शुरुआत से क्रिएटिव माइंडेड होती है। तो यहाँ पर बच्चा कर क्या रहा, यहाँ ने बच्चे ने लिया एक धागा और इस कार में आगे बांध लिया और खींचना शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या किया, बच्चे ने खींचना शुरू कर दिया। तो इसने कितना वर्क डन किया, मान लीजिए 5 मीटर गया और ये बच्चा खींच रहा है, तो इसने वर्क डन के कितना किया, ये आपको निकालना है। तो ये कैसे पता चलेगा कि इस बच्चे से अगर पूछा जाएगा कि प्यारे मेरे दोस्त ये बताओ कि तुमने 45 डिग्री से इसको खींचा और 5 मीटर खींचा, तो आपका वर्क डन कितना हुआ, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया आपने, तो ये बच्चा नहीं बता पाएगा। लेकिन आप बता लोगे, कैसे बताओगे ये हम बताते हैं। पहले आप सीखोगे फिर बता लोगे। कुछ लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता वो देख ले। मान लीजिए कि हमारे पास ये है, ये क्या है, ये हमारे पास सरफेस है।
ठीक है। इस सरफेस में हमारे पास बॉडी है, हम इस बॉडी का नाम बॉडी है, और इस बॉडी पे एक फोर्स लगाया जा रहा है, ये सेंटर इसका, ये फोर्स लगाया जा रहा है एफ फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, ठीक है। तो और ये एंगल जो यहाँ पर बना रहा है वो थीटा बना रहा है, ठीक है। कुछ समय बाद, मान लीजिए कुछ समय बाद बॉडी यहाँ पर पहुँच आती है, कुछ समय बाद बॉडी इस जगह पे पहुँच आती है फोर्स लगाने की वजह से, इसका भी डिस्प्लेसमेंट यस है, ठीक है। तो अब कितना वर्क डन हुआ ये चीज़ हमको जानना है, इसमें कितना वर्क डन हुआ ये चीज़ हमको जानना है। तो ध्यान दीजिएगा, एक बात हम आपको बता देते हैं, इंटर में जब आप जाएंगे तो आप बहुत क्लियर तरीके से इस चीज़ को समझ पाएंगे, लेकिन अभी आप बच्चे हैं, मन के सच्चे हैं, इसलिए हम आपको बस थोड़ा सा बताते हैं। कुछ चीज़ें आपको नहीं पता वो भी चीज़ हम आपको बताएंगे, कुछ चीज़ें आपके लिए नई हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में भी कॉस थीटा आएगा, वो नई चीज़ है, क्योंकि 10th में आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो उसका भी हम थोड़ा सा बता देंगे, और बाकी आगे जब जाएंगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए, जब भी जैसे कि हमारे पास ये कोऑर्डिनेट आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है, कोऑर्डिनेट पढ़ा है, तो जब भी इसके बीच में ऐसे फोर्स लगता है या कुछ भी चीज़ बीच में होती है, कुछ एंगल पर होती है, तो ये इसका इफेक्ट जो होता है, इसका जो प्रभाव होता है वो दो डायरेक्शन में होता है। एक यक्स डायरेक्शन में होता है, इसको यक्स बोलते हैं, यक्स जीरो यक्स डैश, वाई जीरो जीरो कहें या ओ कहें, वाई ओ ओ डैश। तो एक यक्स डैश में इसका प्रभाव होगा और एक वाई डैश वाई में एक्सिस में प्रभाव होगा। तो जो यक्स एक्सिस में प्रभाव होगा वो हमारा हो जाएगा एफ कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, और जो वाई एक्सिस में होगा वो एफ साइन थीटा। कहने का मतलब जहाँ से थीटा स्टार्ट होगा, अभी बस आप याद कर लीजिए, ठीक है, दिमाग में बैठा लीजिए, और आगे जब आप इंटर में फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कॉस थीटा क्यों आया और यहाँ पर साइन थीटा का क्यों आया, ठीक है। तो इधर की ओर हमारा क्या इफेक्ट होगा, एफ कॉस थीटा, क्या होगा, एफ कॉस थीटा, और इधर क्या होगा, एफ साइन थीटा होगा। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत, ठीक है। यानी थीटा जहाँ से स्टार्ट होगा। अब आपको हम एक चीज़ और बताते हैं, जरा ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा, अगर थीटा यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ये थीटा इसको मानेंगे, और यहाँ पर एफ होगा, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इधर की ओर पड़ेगा। थीटा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो जिधर थीटा स्टार्ट होगा उधर कॉस थीटा कर देना। अब और जिधर थीटा ना हो उधर की ओर हम लिख देंगे जो भी फोर्स होगा या जो भी चीज़ यहाँ पर होगा वो इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो थीटा हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसलिए इसको बोलेंगे इधर की ओर हमारा एफ कॉस थीटा हो जाएगा और एफ साइन थीटा होगा। इसको बना लीजिए आप, ठीक है। अब आपके मन में बात आ रही होगी कि कॉस थीटा क्या है, ठीक है। कॉस थीटा हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस है, ठीक है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक। अब हम ये बता देते, कुछ हम वैल्यू नोट कराते हैं कॉस थीटा का, इसको नोट कर लीजिए इतनी चीज़ें। इससे हमारा ये समझ में आया कि भैया इधर की ओर फोर्स अब क्या लग रहा है, ये फोर्स तो इधर लग रहा ना, एंगल थीटा पे। हमको चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ, जिधर हम बॉडी मूव करें उस डायरेक्शन में जो फोर्स लगे। तो इधर हमारा एफ कॉस थीटा लग रहा है, क्या लग रहा है, एफ कॉस थीटा, ठीक। इसको आप रफ कर दें, नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम कुछ वैल्यूज आपको लिखा रहे हैं, पहले यहाँ से वर्क डन कर दें, फिर आपको कॉस थीटा की वैल्यूज लिखा है, उसको जरूर याद कर लीजिएगा। यहाँ से हमारा आया W इज इक्वल टू फोर्स एफ डॉट एस होता है, एफ डॉट, यह सभी हमने पढ़ाया। तो एफ की जगह पे आप लिख दो एफ कॉस थीटा, एफ की जगह हम क्या लिखोगे, एफ कॉस थीटा इंटू यस। तो यहाँ से आ जाएगा एफ एस कॉस थीटा, W इज इक्वल टू आ जाएगा एफ एस कॉस थीटा, क्या आएगा, एफ एस कॉस थीटा। अब आपको कुछ यहाँ हम लिखते हैं थीटा और यहाँ पर लिखते हैं कॉस थीटा की वैल्यू, ठीक। जब हमारा थीटा 0 डिग्री होगा, जब हमारा थीटा 0 डिग्री होगा तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। उसके बाद कॉस 30 डिग्री होगा, उसकी वैल्यू होती है हमारी √3/2। 45 डिग्री होगा तो उसकी वैल्यू होती है 1/√2, दिख रहा है। उसके बाद हमारा आता है 60 डिग्री और 90 डिग्री, दिख रहा है पूरा, 90 नहीं दिख रहा है,
60 भी नहीं दिख रहा है, 60 और 90 हम इधर लिख देते हैं। थीटा हमारा 60 डिग्री होगा तो वैल्यू 1/2 हो जाएगी, और 90 डिग्री होगा तो वैल्यू हमारी हो जाएगी 0। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए और इसको भी आप लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, मेन बातें बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कॉन्सेप्चुअल हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने नोट कर लिया होगा। कोई परेशानी? ये हमारा इनिशियल पोजीशन है बॉडी का, और ये हमारा फाइनल पोजीशन है। ठीक, इतनी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिए, रफ करने जा रहे हैं। और अब हम टाइप ऑफ वर्क पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? टाइप ऑफ वर्क। ठीक है, और वहाँ पर हम बताएंगे कूली के बारे में, वहीं चर्चा हम आपसे करेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ वर्क। ठीक, देखिए टाइप ऑफ वर्क, वर्क डन जो हमारा होता है वो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। एक हमारा होता है पॉजिटिव वर्क डन, एक हमारा होता है पॉजिटिव वर्क डन, दूसरा हमारा होता है निगेटिव वर्क डन, और तीसरा हमारा होता है जीरो वर्क डन। एक क्या होता है? पॉजिटिव वर्क डन, दूसरा हमारा होता है निगेटिव वर्क डन, और तीसरा हमारा होता है जीरो वर्क डन। दोस्तों अब एक एक करके हम इनके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पॉजिटिव वर्क डन की बात कर लें। देखिए आपके बोर्ड पे हमने एक वीडियो एक वो लगाई, पिक लगाई है, आप उसको देख लीजिए कि एक फुटबॉल है। ठीक है, तो फुटबॉल में फोर्स लगाया, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव वर्क डन में हम बताते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये फुटबॉल है, ये गोला है, मान लीजिए आपके उसमें लगा हुआ फुटबॉल है, तो फुटबॉल में यहाँ से हमारा एक फोर्स लग रहा है, ये हमने किक मारा, क्या लगाया? मारा, किक मारा, तो इस फुटबॉल का मोशन भी इधर की ओर हो, क्या हो? फुटबॉल इधर की ओर मोशन भी करे, तो हम इस तरह का मोशन को कहेंगे पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, इस तरह का जो वर्क डन होगा उसको बोलेंगे पॉजिटिव वर्क डन, यानी फोर्स लगाए और बॉडी भी उसी की ओर, जिधर फोर्स लगा रहे हैं उधर की ओर बॉडी मूव करे। ठीक है, समझ गए ना? तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव वर्क डन, यानी फोर्स एक्ट्स, यहां लिखो फोर्स एक्ट्स, यहां लिखेंगे फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। समझ में आ गई बात? यहां पर क्या होगा? फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी जिधर फोर्स लगाया जा रहा है उधरी की ओर हमारा बॉडी मूव कर रहा है, उस उधरी की ओर मोशन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा होता है पॉजिटिव। अब निगेटिव वाले की बात कर ले। निगेटिव वाले का भी पिक हमने लगा दिया। तो इसमें क्या है कि आप जिधर की ओर फोर्स लगा रहे हैं, मोशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक है, आप फोर्स इधर की ओर लगा रहे हैं, मोशन इधर की ओर उल्टा हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो उसे बोलेंगे निगेटिव मोशन। यानी कि यहाँ पर हम फोर्स इधर की ओर लगाएं, फोर्स हम इधर की ओर लगा रहे हैं और मोशन हमारा उधर की ओर ही हो रहा है, मोशन हमारा उधर की ओर हो रहा है, तो इसको बोलेंगे निगेटिव फोर्स। क्या बोलेंगे? निगेटिव फोर्स। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसकी जगह पे इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं, फोर्स एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, इन दोनों को कर लिए, फिर जीरो वाला आराम से बताते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, वो बात क्या है? बात है जीरो वर्क डन की। ठीक है, कि जीरो वर्क डन होता क्या है। ठीक है, तो जीरो वर्क डन क्या होता है कि फोर्स एक्ट्स एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ
टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। यहाँ पर उस कूली की बात हो रही है। जैसे कि कोई आपके यहाँ पर पिक लगवा दे रहे हैं, तो उसमें देखिए कि कूली क्या है। कूली जैसे ये मान लीजिए कि आपके पास कूली है, ठीक है। तो कूली क्या किया, यहाँ पर सामान रखा हुआ है। ये क्या रखा हुआ है, सामान रखा। सामान गड़बड़ है क्या, चलो ये हमारे पास सामान रखा हुआ है, ठीक है। सामान रखा हुआ है तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा बॉडी मोशन ऐसे कर रहा है और वेट फोर्स नीचे की ओर ऐसे लग रहा है, ठीक है। तो इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ से हमारा जो W हो जाएगा FS cos 90 डिग्री हो जाएगा, और cos 90 की वैल्यू हमारी 0 होती है। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो वर्क डन 0 हो गया। इसीलिए वो व्यक्ति बोल रहा था कि आपने काम ही नहीं किया तो हम आपको पैसा कैसे दें, ठीक है। इस थ्योरी से वो बोल रहा था। तो क्या करना चाहिए, करना ये चाहिए कि कूली को थोड़ा सा झुक जाना चाहिए, उसके आगे नहीं झुकना चाहिए। मतलब थोड़ा सा ऐसे होके सामान को उठाता तो कुछ एंगल बन जाता, उसका वर्क डन हो जाता। और सीधे पहले बात कर लेता ना कि भैया इतना रुपया लेंगे, काम करें चाहे ना करें, ठीक है ना। तब फिर फेंक के वहीं चला जाता पैसा लेके, ठीक है। अब आपके वहाँ पर देखिए पिक एक लगा हुआ है। इस पिक में क्या है कि एक सैटेलाइट, जब हमारे पास मान लीजिए कि ये अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है, और ये उसका सैटेलाइट है। मान लीजिए अर्थ के चारों ओर हमने एक सैटेलाइट दिया, तो सैटेलाइट का जो वर्क डन होता है, मान लीजिए सैटेलाइट है, ठीक है, सैटेलाइट है, तो इसमें भी मोशन इधर की ओर हो रहा है और इसका वेट नीचे की ओर लगता है। तो इसके बीच में एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है, और इनका भी वर्क डन हमारा 0 होता है। और वर्क डन 0 कब होगा, जब हमारा फोर्स ना लगाएं तब वर्क डन 0 होगा, क्योंकि W होता है F.S cos थीटा। तीन कंडीशंस में हमारे वर्क डन 0 हो सकते हैं। या तो हमारा एंगल यानी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, या तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो। डिस्प्लेसमेंट ही ना करे, आप फोर्स लगा रहे हो, कभी कभी क्या भारी बक्सा होता है और आप फोर्सवा लगावे जाता हो, अब बक्सवा हिले के नाम है नहीं ले, तो क्या हुई, वर्क डन 0 हुई। समझ में आवा कि नहीं आवा, ना आवा भाई तो कमेंट कर लियो, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी हमारा वर्क डन 0 होता है। दूसरी बात क्या है कि फोर्स आप 0 लगाओ, जब फोर्स में नहीं लगाओगे तो वर्क डन होगा ही नहीं, और जब वर्क डन होगा ही नहीं तो क्या होगा, वो 0 वर्क डन होगा। तो इन कंडीशनों में हमारे वर्क डन 0 होते हैं। तो हमने आज वर्क डन के बारे में बात की, वर्क डन होता क्या है, सारी चीज़ें, टाइप्स के बारे में। लगभग आधे घंटे से ऊपर की वीडियो हो रही है। तो आप लोगों को कैसा लगा, अगले टॉपिक में या तो हम एनर्जी स्टार्ट करेंगे या तो पावर स्टार्ट। वैसे एनर्जी की चांसेस ज़्यादा हैं, तो अगली वीडियो आपकी एनर्जी की आने वाली है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। और जैसा आपका रिस्पांस रहेगा उसी प्रकार वीडियोस उतने ही जल्दी आएंगी। और आप लोगों का अच्छा रिस्पांस रहा तो जल्द ही 1-2 दिन में ही हम एनर्जी की वीडियो आप लोग के सामने रख देंगे, आप लोग के सामने ला देंगे। और कैसा लगा इसको भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं। जो चीज़ें नहीं समझ में आए उसको भी कमेंट करिएगा। और आप हमारे अगर टेलीग्राम का चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, कमेंट करेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो उसको भी हम फिर से आपको उस टॉपिक को, स्पेशली उस टॉपिक के बारे में वीडियो बना देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।